मैं इस वक्त समामा शॉपिंग सेंटर के अंदर मौजूद हूं और यहां पर हम आवाम से और दुकानदारों से बात करते हैं कि आया हुकूमत सिंध की जानिब से जो हफ्ते में 2 दिन लॉकडाउन लगाने का कहा गया है और मार्केट की टाइमिंग जो है वो भी कम की गई है। इस हवाले से हम बात करते हैं, आइए चलें। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि महंगाई जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, मार्केट में सन्नाटा लगा हुआ है। हालांकि रमज़ानुल मुबारक का महीना जो है वो शुरू हो गया है और आज दूसरा रोज़ा है, फिर भी मार्केट के अंदर जो है रश दिखाई नहीं दे रहा। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, असल में ये जो मामला जिस तरह चल रहा है ना, इसमें लोग आवाम तो बहुत ही परेशान है। और जब से तकरीबन 1 साल हो गया है, उसमें आप ये समझ लें जो बड़े से बड़ा है वो भी कसारे में, लेकिन जो है इसमें जो सही मानों में देखा जाए जो मीडियम तबका है वो तो बिल्कुल ही समझ लें कि आप नीचे आ गया है। अब उसकी वजह ये है कि हालात ऐसे कर दिए, लोग जो है बेमुतमईन हो गए हुकूमत से जो मुतमईन नहीं हो रहा है। उसकी वजह आप ये देखें, जिसके पास है वो तो बेचारा खा लेगा, अब जो नहीं है इज़्ज़तदार आदमी हो तो अपने घर से नहीं निकलता। ये अल्लाह के रसूल के जज्बात हैं। अल्लाह ताला हमारे में मोहब्बतें रखे। ये हमारे हुक्मरान जो है, अल्लाह ताला इनको हिदायत दे परवरदिगार अपने हबीब के साथ। जिस नाम से ये हमारा मुसलमान इस्लामी मुल्क बना है ना, उस पर नहीं चल रहा। ये चाहिए, ये अल्लाह ताला सब देख रहा है, सबको जवाब देना है। इससे हम बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं है। तो आप पिछले साल देखें, पिछले साल हमने क्या करा है, घर पे बैठे रहे। इस साल अब मिला है तो भाई थोड़ा सा टाइम दिया जाए हमें, ताकि हम लोग पिछला रिकवर हो सके। टोटल नुकसान में गए हैं ना पिछले साल की निस्बत, तो देखा जाए तो पूरा साल पूरा लॉकडाउन में गुजार दिया हम लोगों ने। अब इस साल भी आप देखें कि क्या है, आपके सामने पोजीशन है, सन्नाटे में बैठे हैं लोग। तो हम गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, थोड़ा सा रिलीफ दे हमें, कि टाइमिंग का थोड़ा सा रिलीफ दे। और दिनों में इन्होंने जो है दो दिन इन्होंने छुट्टियां कर दी हैं, तो 1 दिन कर लें भाई, चलें संडे को कर लें। ये कि थोड़ा सा रिलीफ तो देना चाहिए ना यार, आवाम का कुछ सोचें आवाम के लिए। भाई महंगाई इतनी हो रही है तो कहाँ से पूरा करेगा इंसान। आप देख लेना अभी क्या घी, तेल, आटा, चावल क्या रेट है। तो परेशान है सब, हर जाहिर सी बात है, हर चीज़ से परेशान है लोग। इंतहाई गलत है। देखें, एक तो बड़े बड़े स्टोर खुल गए हैं, जैसे हमारी छोटी दुकानें हैं, इनको तो बहुत बड़ा नुकसान इसलिए हो रहा है कि वो खुले रहते हैं। एतवार को भी खुल रहा है, जुमे को भी वो खुल रहे हैं। उनकी टाइमिंग भी ज़्यादा है, वो 10 बजे के बाद बंद करते हैं। मतलब जो कस्टमर हैं वो 12 बजे तक वहाँ से निकलता है। हमारा ये ठीक 8 बजे बंद करवा देते हैं और इससे इंतहाई ज़्यादा नुकसान है। सुपर स्टोर है, उनमें फ़ायदा मिल रहा है, जो छोटे दुकानदार हैं वो बिल्कुल ही ख़त्म हो रहे हैं। अभी आप जैसे कारोबार देखें, यहाँ पे तकरीबन मेरा ख्याल है 90% ऐसे होंगे जिनकी अभी बिस्मिल्लाह भी नहीं हुई होगी। ये कारोबार रह गया है। बिजली के बिल बेइंतहा से ज़्यादा आ रहे हैं, कारोबार है नहीं, महंगाई इतनी हो गई, हमारे आइटम बहुत महंगे हो गए, मार्जिन प्रॉफिट ख़त्म हो गया। जो हम रिटेल करते थे उससे ज़्यादा की अब होलसेल है, तो रिटेल कहाँ से कितनी करेंगे, कस्टमर भी पैसे नहीं देता। अच्छा, स्टोरों के अंदर जो होता है उनकी टाइमिंग ज़्यादा है। बिल्कुल गलत है ये एकदम। इनको थोड़ा टाइम बढ़ाना चाहिए, ताकि दिन में गर्मी है, रात में थोड़ा मौसम अच्छा हो जाता है तो अफ्तारी करके लोग तरावी वगैरह पढ़ के निकलें। तकरीबन इनको 12 बजे तक की टाइमिंग करनी चाहिए। अभी आपके सामने पोजीशन क्या है, वैसे ही काम नहीं था। अभी 8 बजे का इन्होंने बोला है, 6 से 8 बजे तक का, तो 6 बजे तो कोई उठ के आएगा नहीं यहाँ पे। तो वही 12 बजे दुकान खोल रहे हैं और 6 बजे 6:30 बजे बंद करके जा रहे हैं। अब 8 बजे का इनका क्या मकसद है? 7 बजे तो रोज़ा खुलता है, क्या रोज़ा खोल के यहाँ पे नमाज़ पढ़ के चाय पी के फिर हम चले हैं? तो ये बहुत गलत इनका इक़दाम है और इनको सोचना चाहिए। अब देखें क्या होता है, अल्लाह माली के फील्ड से और पता चलेगा। अगर ये इसी तरह रहा तो फिर तो बहुत बुरे हालात हो जाएंगे और क्योंकि सब परेशान हैं इस वक्त। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि महंगाई भी जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। रमज़ान के शुरू होते ही फलों की कीमतें जो है वो आसमान से बातें करना शुरू हो गई। बिल्कुल बिल्कुल, हर चीज़ में, हमारे आइटमों में बहुत फ़र्क आ गया। जो 300 रुपये की चीज़ आती थी अब 450 की आ रही है। क्या बेचें? ये जो सीज़न है, रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना चल रहा है,
जो एक ये मतलब कारोबारी हजरात होते हैं, ख़रीदारी करते हैं, गरीब अमीर हर तरीके से एक हमारा जो है वो रिलीजियसली फेस्टिवल है ये। तो इसके अंदर जो ताजर बिरादरी है हमारी, ये एक तरीके से हमारा एक समझ लें कमाई का सीज़न होता है, एक महीना आता है ये इसके अंदर इन्होंने लॉकडाउन लगाकर मतलब एक इस तरीके से कर दिया है। अगर आप रमज़ान से पहले देख लें तो इस तरीके से वक्त नहीं था, लेकिन जो मतलब रमज़ान मुबारक करीब आता गया, लॉकडाउन में सख्ती होती गई और इवन के ये कि पहले जो है वो 8 बजे तक की टाइमिंग थी और अब जो सुनने में आ रहा है कल रात तक की जो ख़बरें हैं वो ये बता रही हैं कि 6 बजे तक की टाइमिंग कर दी है। तो अब आप ये बताएं कि मतलब ये रोज़ा है, कहने का मकसद दीगर मामलात हैं, ख़रीदारी करनी है, सारी परचेजिंग करनी है, ये करनी है, ये सब कैसे मुमकिन हो पाएगा? इसमें हमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है क्योंकि जैसे कि पिछले साल लॉकडाउन रहा तो हमारा बिज़नेस बहुत मुतासिर रहा इससे। और सेकंड ये कि अभी जो मामला चल रहा है कि जुम्मे को और हफ्ते इतवार को बंद करने का, इसकी वजह से भी हमें बहुत परेशानी है क्योंकि बहुत मसाइल हैं, दुकान का रेंट है, घर के मामला हैं, तो इस वजह से हम काफ़ी परेशान हैं। ये ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि अब टाइमिंग भी कम कर दी जाएगी, जैसे कि सुबह 6 बजे से अगर खोलते हैं और शाम 6 बजे बंद करते हैं तो इससे हमें बहुत नुकसान ये हो रहा है कि कराची जैसा एनवायरनमेंट है, इसमें आपको मालूम है कि आवाम उठती ही 1-1.5 बजे और फिर जो है मार्केट निकलते हैं, तो हमें तो 2-3 घंटे से सर्वाइव करना होता है काम को देख के। बहुत ज़्यादा परेशानी का मामला है इसको लेके, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब जैसा कि मतलब रूटीन के हवाले से बात की जाए तो जुम्मा और ये इतवार जो है नहीं बंद होना चाहिए। इक़दाम से तो छोटे दुकानदारों को काफ़ी नुकसान है। एक तो ये कि हमारी टाइमिंग शॉर्ट हो गई, रेंट की शॉप्स हैं, ज़ाहिर सी बात है कि इसमें पूरा नहीं हो पाता, और फिर हमारी जो है रोज़े से पहले बंद हो जाती है, तो कस्टमर जो है वो रोज़े की हालत में नहीं निकलता, तो उसका हमें काफ़ी डिसएडवांटेज है। जबकि दूसरे जो स्टोर्स वगैरह हैं या बड़ी मार्केटें हैं वो खुली रहती हैं, तो उनको बेनिफिट ये है कि लोग अफ्तार के बाद वहाँ चले जाते हैं, जिससे जो है दुकानदार वो ग्राहक जो है वो उनकी तरफ डाइवर्ट हो गया, उसका हमें अलग नुकसान है। दूसरा ये कि महंगाई की वजह से भी कीमतें बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई, मुनाफा कम हो गया। बड़ी दुकानें जो बड़े स्टोर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलते हैं, जिसकी वजह से वो लोग कम से कम रेट में भी बेच के फ़ायदे में रहते हैं, उनकी सेल बहुत ज़्यादा होती है। हमारी बहुत लिमिटेड सेल होती है जिस पे हमें बहुत ज़्यादा इस वक्त सब्र करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, दुकानदारों का यही कहना है कि हुकूमत सिंध की जानिब से जो टाइमिंग कम की गई है उसको लेते हुए जो है वो दुकानदार काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। दुकानदारों का ये कहना है कि टाइमिंग कम करने की वजह से जो है मार्केटों के अंदर सन्नाटा छाया हुआ है, जबकि शहर कायद की जो आवाम है वो शॉपिंग के लिए जो निकलते हैं वो शाम के टाइम निकलते हैं। यही वजह है कि इस वक्त मार्केट में सन्नाटा छाया हुआ है और दुकानदार काफ़ी नाखुश दिखाई दे रहे हैं हुकूमत सिंध के इस इक़दाम से कि एक तो हफ्ते में 2 दिन जो है वो मार्केट बंद रखने का कहा गया है और इसके अलावा टाइमिंग कम कर दी है। उनका यही कहना है कि हम हुकूमत से अपील करते हैं कि लिहाजा 2 दिन जो मार्केट बंद की गई है इसको ख़त्म किया जाए और टाइमिंग भी जो है वो बढ़ाई जाए, क्योंकि ये सीज़न का टाइम चल रहा है और पिछला सीज़न भी लॉकडाउन में गुज़रा था और ये सीज़न भी जो है वो लॉकडाउन में आ गया है। कैमरामैन उमर के साथ अज़हर ज़ैदी, सच्चल न्यूज़, कराची।